अस्सलाम वालेकुम। मे पीस बी अपॉन यू। आदाब। गुलामी में न काम आती है शमशीरें न तदबीरें। गुलामी में न काम आती है शमशीरें न तदबीरें। जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का। कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। दोस्तों, आज उस मर्द मोमिन का यौम पैदाइश है जिसे हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से जानते हैं। जब जब हिंदुस्तान की तारीख लिखी जाएगी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम सुनहरे हरफों में होगा। अगर कोई मुझसे कहे कि मैं 3 महापुरुषों का नाम लूं और सिर्फ 3 का लूं, मतलब लिया जाए तो लाखों हैं, लेकिन अगर 3 का लूं तो मैं कहूंगा महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये शख्सियत थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। आप बहुत हिम्मतवर थे। आपने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जो काम किया उसे रहती दुनिया तक लोग याद रखेंगे। भले तारीख को बदल दिया जाए, भले जितनी तरमीम आप कर दें, मौलाना आज़ाद को हिंदुस्तान के आज़ादी से अलग नहीं कर सकते। मौलाना आज़ाद वो शख्सियत है जो महात्मा गांधी के सामने सबसे ज्यादा खुले अंदाज में बात करते थे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी जो महात्मा गांधी के सामने खुल के बात करे, जितनी हिम्मत के साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बात किया करते थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपने तरीके से जिंदगी जीने वाले, न सिर्फ वो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हमेशा कोशा रहे, बल्कि उन्होंने बहुत सारे अदबी और रिलीजन से मुताल्लिक काम किए। और जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तो अगर सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी बन के किसी के मतलब मोहम्मद अली जिन्ना के कोई उभरे और उसके सबसे बड़े दुश्मन और सबसे ज्यादा उनकी बातों को काटने वाले कोई थे, तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 2 देश की थ्योरी बिल्कुल पसंद नहीं थी। और जब महात्मा गांधी ने कहा कि कोई चारा नहीं है, तो मौलाना आज़ाद बहुत उदास हो गए। मौलाना आज़ाद की वो हैसियत थी कि वो अपने उसूलों पे जिंदगी जीते थे। दुनियावी नजरिए से भी उनका अपना एक अंदाज था। वो जस्ट ये मैं उसे पॉजिटिव वे में नहीं बोल रहा, बट बोल रहा हूं कि क्या शख्सियत उनकी थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सिगरेट खूब पिया करते थे। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वो वाहिद शख्सियत हैं जो महात्मा गांधी के सामने स्मोकिंग किया करते थे, और महात्मा गांधी को स्मोकिंग पसंद नहीं था। आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत और उनकी अहमियत को समझ सकते हैं। मैं अपने हिंदुस्तानी नौजवानों से ये कहना चाहता हूं कि आपके आइडियल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, आपके आइडियल महात्मा गांधी हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं, अशफाकुल्लाह खां हैं, और न जाने कितने महापुरुष हैं। आप उनके कदमों को जरा देखिए तो सही।
जेल में बंद है ये मौलाना अबुल कलाम आजाद, और वहां बैठ के भी गुबारे खातिर लिख रहे हैं। आप जरा गुबारे खातिर पढ़ के देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। मौलाना अबुल कलाम आजाद जेल में होते हैं और खबर आती है कि आपकी वाइफ का इंतकाल हो गया। नेहरू सामने आते हैं और वो उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते हैं, नेहरू मुझे छोड़ दो, और एक दिन के लिए मौलाना आजाद अकेले कमरे में चले जाते हैं और फिर सेकेंड डे वापस आते हैं और उसी तरह देश के बारे में बात करना शुरू करते हैं। मौलाना आजाद जैसे लोग कभी मरते नहीं हैं, ऐसे लोग जिंदा जावेद हैं, और ऐसे लोगों के उसूलों पे चलकर हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करता रहा है और करता रहेगा। हम हिंदुस्तान के इस महापूत को, हिंदुस्तान के इस महान दार्शनिक को सलाम पेश करते हैं। अल्लाह ताला आपको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब के दिलों में आप जैसी हिम्मत, आप जैसी ताकत ता फरमाए, ताकि जितने भी अंग्रेज जैसे लोग हमारे देश पर आंख उठाएं, हम उनकी आंखों को कुचलने के लिए तैयार रहें। चलिए, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।